रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश से धरती की सोंधी खुशबू उठ रही थी। गांव वालों की मान्यता थी कि जब भी ऐसा मौसम होता है कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है। लेकिन इस रात गांव के सबसे पुराने और सुनसान हवेली में कुछ अलग ही हो रहा था। रवि और प्रिया, नई नवेली जोड़ी, आज अपनी शादी की पहली रात मनाने वाले थे। रवि का परिवार बरसों पहले इस हवेली को छोड़ चुका था, लेकिन अब गांव के पुजारी ने कहा था कि इस घर को फिर से आबाद करना शुभ रहेगा। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी थी, इस हवेली में कुछ है जो सोया तो है लेकिन जाग भी सकता है। रवि ने हंसकर बात टाल दी। डर की बात नहीं प्रिया, उसने कहा था, ये बस एक पुरानी हवेली है और अब ये हमारा घर है। शाम होते होते दोनों ने घर को सजा दिया। मोमबत्तियां जला दी गई थी, फूलों की माला दरवाजों पर लटक रही थी और कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। लेकिन हवेली की दीवारें अब भी सीलन से भींगी थी और हर कोना अजीब सी खामोशी से भरा था, मानो कोई सांस ले रहा हो। रात 11 बजे दोनों अपने कमरे में पहुंचे। प्रिया ने लाल साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए और आंखों में एक मासूम सी चमक थी। रवि ने मोमबत्तियां बुझानी शुरू की, लेकिन एक मोमबत्ती अपने आप दोबारा जल उठी। क्या ये हवा थी? रवि ने खुद से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद ये कोई शुभ संकेत है। लेकिन फिर दरवाजा खुद ब खुद धीरे से चरचराने लगा। रवि ने जाकर दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा। लंबे बाल, सफेद साड़ी और तेज लाल आंखें। रवि ठिठक गया। वो क्या था? क्या? प्रिया ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे शायद भ्रम हुआ। तभी घड़ी घंटी ने 12 बजाए। टन टन टन। साथ ही अचानक साड़ी में लिपटी कोई आकृति कमरे के कोने में बैठी दिखी। प्रिया चौंकी। ये यहाँ कैसे? तुमने ये गुड़िया रखी थी क्या? रवि ने पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं रखी। उस गुड़िया का चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी। बिना पलक झपकाए वो दोनों को घूर रही थी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें जमने लगी। एक आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं लौट आई हूँ। रवि ने एक तावीज निकाली जो दादी माँ ने दी थी। जैसे ही उसने तावीज गुड़िया के पास लाया, वह चीखने लगी, मगर तभी दरवाजा जोर से खुला और कमरे में वो साया दाखिल हुआ। बाल जमीन तक लटकते, आंखें आग सी लाल और होठों पर काला खून। वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ी। प्रिया पीछे हटती रही, लेकिन पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। रवि चीखा, हटो, कौन हो तुम? वो डायन फुसफुसाई, ये घर मेरा है, मेरी रातें, मेरी दीवारें और अब मेरी दुल्हन भी। रवि ने तुरंत प्रिया को खींचकर पीछे किया। दोनों दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन हवेली की हर